ये इमारत कह रही है हवा किस तरफ बह रही है, लेकिन ये इमारत ये भी कह रही है कि इसने कितने न जाने मौसम देखे हैं, पतझड़ और या फिर बारिश का मौसम। लेकिन आंसुओं की झड़ी इस गांव ने इतनी देखी है कि आपको शब्दों में बयां करना हमारे लिए भी मुश्किल है। मैं इस समय हूं बुलंदशहर के सैदपुर गांव में, एक ऐसा गांव जहां की आबादी 16,000 है, लेकिन यहां पर करीब 4,000 लोग सेना या फिर ऐसी कोई न कोई फोर्स में भर्ती रहे हैं। इस गांव ने न जाने कितनी मौतें देखी हैं, लेकिन मौत नहीं कहते हैं उसे, कहते हैं शहीद, क्योंकि इस गांव का वर्चस्व और अगर हम ये कहें कि घमंड, सिर्फ और सिर्फ वो ही शहीद हैं जो यहाँ रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। न सिर्फ आप कवि हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि इसे कैसे शब्दों में बयां करेंगे। मनोज्ञा जी, मैं बहुत रोमांचित होता हूं और अपने को गौरवशाली महसूस करता हूं कि मैं इस जनपद का बेटा हूं, मैं इस जनपद में रहता हूं और ये सैदपुर मेरे मित्रों का गांव है, मेरे ऐसे मित्रों का गांव है जिन्होंने सरहदों पर शहादत भी दी। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की माँओं के दूध में कोई ऐसी बात है कि जो राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए बच्चों को भेजती है और प्रेरित करती है। यहाँ सैनिक लोरियों में सीखता है देशभक्ति, यहाँ सैनिक लोरियों में सीखता है देशभक्ति, त्याग का संदेश देती है यहाँ की मातृशक्ति। यहाँ की ललनाएं बलि की महत्ता जानती हैं, पति के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती हैं, पति के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती हैं। मैं रोमांचित हुआ जब मैंने टीवी के स्क्रीन से करगिल या उसके बाद जब मेरी स्मृति में जितने भी युद्ध हुए, जब तिरंगे में लिपट करके आए, या मेजर डोंडियाल का शब्द जब कभी आया, पर्वत का बेटा पर्वत की चोटियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, उनकी पत्नी ने ताबूत को चुंबन किया, आंखों में अंगारे भरकर भारत मां का जय घोष किया, जो दो वाक्य बोले वो भारतीय नारी के गौरवशाली इतिहास में रेखांकित हो गए। ऐसे संस्मरण सैदपुर की और बुलंदशहर की जमीन ने भी जिए हैं। उन्होंने कहा, मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हैं, मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हैं, मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं, लेकिन फक्र इस बात का है मेजर, ये झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत, मुझसे भी ज्यादा इश्क, मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने तिरंगे से करते थे, अपने वतन से करते थे। तब इस देश की मातृशक्ति की ओर से पढ़ना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा कि हमारे बेटे सरहद पर शहीद हो गए, इसके लिए आंखों में आंसू नहीं, आंसू हैं तो इसलिए कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती, कि मुझसे सौभाग्य, ये आदरणीय शौर्य और पराक्रम के मेडल लगी हुई वर्दी ये मेरे सामने मेरे बराबर में है। आदरणीय स्वरूप सिंह जी ने सैल्यूट करता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं। एक माँ क्या सोचती है कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूं, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूं, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा। मैं उस बेटे की मां हूं जो मंगवा गया शत्रु से पानी, अभिमन्यु सा घिरा व्यूह में, लेकिन जिसने हार न मानी, मेहंदी पायल बिछुए आंचल चाहे घायल छोड़ गया वो, बलिदानों के अमर ग्रंथ में स्वर्णिम पन्ने जोड़ गया वो, अनगिन घाव लगे सीने पर जिसके कदम हटे ना पीछे, प्राण भले दे दिए मगर ना दिया तिरंगा झुकने नीचे, प्राण भले दे दिए मगर ना दिया तिरंगा झुकने नीचे। उन बलिदानी माओं, उन बलिदानी बेटियों, उन बलिदानी राखियों का ये जनपद है, ये गांव है। हमारे वरेण्य कवि मंच के मेरे मित्र ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने कहा, और वो घटना यहाँ चरितार्थ हुई सैदपुर की जमीन पर, शव आए बेटों के तिरंगे में लिपट करके। उस मौन को तोड़ने की स्थिति किसी में नहीं थी कि उस मौन को कैसे मुखर किया जाए, क्या कहा जाए। स्वरूप सिंह जी, ये ऐसी पंक्तियां होती हैं जो गदगद कर देती हैं। आपको न जाने कितनी बातें याद आ रही होंगी, और ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो मेडल हैं, सीने पे लगाकर क्या महसूस करते हैं? इनको लगा के आज तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो देश के हालात हैं, आज वहाँ पहुँच तो नहीं सकते, लेकिन टीवी पर देख के बड़ा महसूस करते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है।
कैसे देखते हैं एक पूर्व सैनिक के नाते, एक अवार्डेड सैनिक के नाते, इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे मेडल, वो चाहे राष्ट्रपति से हों, गदगद तो होता है दिल, लेकिन राजनीति जब देखते हैं या इस बार चुनाव को देखते हैं तो क्या सोचते हैं मुद्दे? भाई यही है, मैं यही सोचता हूँ कि हमारा देश तरक्की करे, खुशहाल हो और सेना की भी तरक्की हो। इस बार चुनाव के लिए गांव के क्या मुद्दे होंगे आपके इस गांव? हमारे गांव के मुद्दे सैनिकों के लिए सम्मान मिलना चाहिए, सैनिक भवन बनना चाहिए। हाँ, ये मुद्दे हैं सैनिकों के लिए। वैसे हमारे गांव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ पूर्ति है, लेकिन सैनिकों पर खास ध्यान रखना चाहिए। लोगों से ही पूछ लेते हैं कि इस बार चुनाव के मुद्दे फौजी साहब क्या देखेंगे, क्या सोचकर वोट? चुनाव के मुद्दे जो है विकास पर होने चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद पर। अब समय वो नहीं, मंदिर और मस्जिद का। जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिलना चाहिए, जो सम्मान आर्थ उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। मुद्दे इस प्रकार के मुद्दे होने चाहिए। आपस में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे कोई महत्व नहीं रखते। फौजी बोल रहे हैं ये शर्मा जी, आप क्या इस बार मुद्दे रखेंगे? हम तो मुद्दा एक ही रखेंगे कि हमारे यहाँ इतना बड़ा फौजियों का गांव है, उसके बाद भी यहाँ परिवहन की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है और वो सही होनी चाहिए। जो भी बन का है वो इस गांव के लिए जो है रोडवेज का स्टैंड कम से कम यहाँ पे मान्य कराए। एक फौजी संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, तो ये बॉलीवुड की कहानियां ज़रूर हैं, लेकिन सच में जब जीते हैं, 4 पंक्तियां फौजियों के लिए। इन्हीं के शौर्य से माँ भारती का मान जिंदा है। हमारे बड़े कवि हरिओम पंवार जी एक बात कहा करते थे, कहते हैं मनोज्ञा जी कि जो तिरंगा जो लहरता ये हवा से नहीं लहरता, ये तिरंगा जो सरहद पर बैठे खड़े हैं इस मुल्क के, अपने सीने की है दुश्मन की, और ये उनकी सांसों से लहरता है। इन्हीं के शौर्य से माँ भारती का मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। लगाकर जान की बेटी, लगाकर जान की बाजी, खड़े जांबाज सरहद पर। इन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है, इन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। और मैं एक बात कह रहा था, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे बड़े कवि धुरवेंद्र भदौरिया जी ने कहीं लिखा, एक शहीद का शव आया जिसका सर नहीं था। उस मौन को तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उसकी बहन को याद आया कि भाई को भूलने की आदत थी, तो उसने भाभी को समझाया कि दादी का दुलार भूला, बाबा का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, अपनी आदत को आज दोहराया है, जाते समय माता का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। जाते समय माता का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया। आज अर्जुन जी ने हमें रुलाया है, क्योंकि आंखों से आंसू आते नहीं हैं, लेकिन कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, बुलंदशहर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।